हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज के घटना चक्र के साइंस के सेशन में हम अगेन 10 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। और ये जो 10 क्वेश्चंस हैं वो तीनों सेक्शन से रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही हुए। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्रीन ग्रास अपेयर्स ग्रीन टू अस बिकॉज, जो ग्रीन ग्रास है, ठीक है, जो घास लगी होती है वो हमें ग्रीन क्यों दिखती है। ऑप्शंस हैं ए इट रिफ्लेक्ट्स ग्रीन कलर लाइट टू आवर आईज, बी इट एब्जॉर्ब्स ग्रीन कलर लाइट, सी इट रिफ्लेक्ट्स ऑल अदर कलर्स एक्सेप्ट द ग्रीन, या डी नन ऑफ द अबव। सो कई तो ये भी सोच सकते हैं कि ग्रीन कलर इसलिए होता है बिकॉज उसमें पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। ओके, दैट्स ट्रू, लेकिन हमारे को वो कलर ग्रीन क्यों अपेयर होता है, ठीक है। सो मेन क्वेश्चन वो है, तो वो हमें ग्रीन इसलिए अपेयर होता है बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स ग्रीन कलर लाइट टू आवर आइज, ठीक है। होता क्या है कि जब भी जो लीव्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सारी ही लाइट कलर्स को, जितने भी हमारे कौन कौन से कलर्स होते हैं, विबग्योर है ना, ठीक है, जिसमें कौन कौन से कलर्स आते हैं हमारे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ग्रीन को छोड़ के ये बाकी जितने भी कलर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और देन फिर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर ही क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। इसीलिए हमें जो ग्रास है वो क्या दिखती है, ग्रीन दिखती है। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 20 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.5 एम्पेयर, द पावर ऑफ बल्ब इज, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, उसको हमने 220 वोल्ट जनरेटर के साथ कनेक्ट किया। करंट है यहाँ पे 0.5 एम्पेयर, तो पावर क्या होगी बल्ब की। तो पहले तो पावर को डिफाइन कैसे करते हैं, चलो उस पर बाद में आते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 110 वॉट, बी 110 वोल्ट, सी 440 वॉट, या डी 220 वॉट। सो यहाँ पे पहले तो पावर को डिफाइन कर लेते हैं कि पावर क्या है, होती क्या है, ठीक है। सो पावर क्या होती है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है, इट्स द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ओके, सो कितने टाइम में जो है वर्क अपॉन टाइम कर लो, या फिर एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। अब क्या है, अब हमें यहाँ पे क्या दिए, यहाँ पे हमें वोल्टेज दी है, वो कितनी है 220 वोल्ट, एंड हमारे को क्या दिए, करंट दिए जो कितना है 0.5 एम्पियर्स, ठीक है। अब हम इस डेटा से हम पावर कैसे निकाल सकते हैं। सो वर्क क्या होता है हमारा, वर्क इज इक्वल टू, अगर हम इसका एक्सपैंड करेंगे तो वर्क इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। तो अभी हम इसमें डाल सकते हैं। सो पावर क्या आ जाएगी हमारी, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी बाई टी। सो टी से टी कट गया। वोल्टेज कितनी है 220 इंटू करंट कितना है 0.5। सो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 220 इंटू 5 एंड 10। सो कैंसिल आउट कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 110 वॉट। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेसक्राफ्ट ऑफ नासा हैज कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द मून, ठीक है। नासा की कौन सी स्पेसक्राफ्ट ने जो है वो चांद पर पानी की जो प्रेजेंस है उसको कंफर्म किया है। ऑप्शन ए ओरियन, बी जेमिनाई, सी सोफिया, या डी मर्क्यूरी। सो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सोफिया, ठीक है। सोफिया ने जो था कब, वे इन अक्टूबर 2020 में जो है, नासा जो एक स्पेस एजेंसी है उसने अक्टूबर 2020 में चंद्रमा पर जो पानी की प्रेजेंस है, ठीक है, उसको क्या कर रहा था, कंफर्म करा था, ठीक है। और जो इसकी जो स्पेसक्राफ्ट है सोफिया, सोफिया का जो हमारा फुल जो नेम है, ठीक है, अगर हम इसको एब्रीवेट करें तो वो क्या है हमारा, स्ट्रैटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। इसने जो था वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस को कंफर्म किया था मून में। इसने क्या कंफर्म किया था कि अब हमारे को पता है कि मून्स में क्या होते हैं, बहुत सारे क्रेटर्स होते हैं। सो एक क्रेटर है जिसका नाम क्या है, क्लैवियस क्रेटर, ठीक है। सो यू कैन राइट इट एट, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्लैवियस क्रेटर। इस क्रेटर पे ये कहाँ पे प्रेजेंट है, पहले तो ये मून के जो है सदर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है, और यहाँ पे इस क्रेटर पे जो है वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई जो है वो किया गया है। जो इंडिया का मिशन था चंद्रयान 1, ठीक है, जो फर्स्ट मून मिशन था, उसने बहुत वे बैक इन नवंबर 2008 में ही जो है वो ये बताया था कि उनको जो है वो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो उनकी प्रेजेंस लग रही है मून पे, ठीक है। एंड देन लेटर इट वाज कंफर्म्ड इन 2020 अक्टूबर 2020 बाय द सोफिया ऑफ नासा स्पेस एजेंसी कि हाँ वाटर के जो मून है, मून के क्लैवियस क्रेटर जो कि सदर्न हेमिस्फीयर है, वहाँ पर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस है, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स इज यूज्ड बाय द डीप सी डाइवर्स। ठीक है, इनमें से कौन सा मिक्सचर ऑफ गैसेज है जो डीप सी डाइवर्स यूज करते हैं। ऑप्शन ए मिक्सचर ऑफ हीलियम ऑक्सीजन, बी मिक्सचर ऑफ हीलियम नाइट्रोजन, सी मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एसिटिलीन, या डी मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन। अब हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर जो है वो यूज़ होता है। एक्चुअल में हमने देखा है कि जब भी सी डाइवर्स जो होते हैं, जब वो डाइव करते हैं, डुबकी मारते हैं, तो अपने साथ वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं। कैरी करने का मकसद तो यही है क्योंकि अगर आप समुद्र में एक बार पानी के नीचे चले जाओ, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आप सांस नहीं ले पाते हो। ठीक है, सो सांस नहीं ले पाते तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स क्या है वो कैरी करते हैं। अब उस ऑक्सीजन सिलेंडर्स में क्या होता है, डाइल्यूटेड हीलियम भी प्रेजेंट होती है। अब वो डाइल्यूटेड हीलियम जो है वो क्यों प्रेजेंट होती है, क्योंकि हीलियम क्या करता है, ये बेंड्स को अवॉइड करता है। और साथ में जैसे अगर हम समुद्र के अंदर जाएं तो वहाँ पे नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में ना ज़्यादा हो जाए, उसको अवॉइड करने के लिए भी जो है वो हीलियम को जो है वो डाला जाता है। एंड हीलियम एज वी ऑल नो कि हीलियम क्या है, एक इनर्ट गैस है। ठीक है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शेप ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड मॉलिक्यूल। सल्फर हेक्साफ्लोराइड मॉलिक्यूल की शेप क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए ट्राइगोनल बायपिरामिड, ऑप्शन बी ऑक्टाहेड्रल, सी प्लेनार, या डी टेट्राहेड्रल। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ऑक्टाहेड्रल। अब सल्फर हेक्साफ्लोराइड होता क्या है, इट इज SF6, सल्फर S एंड हेक्सा का मतलब होता है 6, तो 6 फ्लोराइड है। अब इसका जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं ना तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है SF6। ठीक है, सो अगर हम 3D में देखें तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, और जब हम इसकी शेप को ऐसे ड्रॉ करते हैं ना तो आप देखो, खुद ही देख लो कुछ क्या है, ये इस तरीके से आ रही है। ओके, सो ये हमारी शेप कौन सी है, दिस इज अ ऑक्टाहेड्रल शेप। ठीक है, सो हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड की जो शेप होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल नेम फॉर विनेगर इज। विनेगर का केमिकल नेम क्या होता है। ऑप्शन ए मिथेनॉल, ऑप्शन बी इथेनॉल, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड, या ऑप्शन डी इथाइल एसीटेट। ठीक है, सो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है एंड बहुत बार जो है वो पूछा जाता है। इसका आंसर काफ़ी ज़्यादा सिंपल है कि सी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को ही हम क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। ठीक है, विनेगर हमारा क्या होता है, यूजुअली सिरका। सिरका हम किस में डालते हैं, जो हमारे पिकल्स बनाते हैं, अचार एंड ऑल वो सब बनाते हैं। कभी आपने देखा हो जो चाइनीज़ फूड वगैरह बनता है लाइक चाउमीन एंड बाकी सारी चीज़ें जो भी बनती है उसमें भी सिरका जो है वो डाला जाता है। ठीक है, सो ये खट्टा सा टेस्ट जो है वो ये देता है। ठीक है, अब इसका केमिकल नेम जो है एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड को हम और क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, इथाइलिक एसिड भी बोलते हैं, देन मीथेन कार्बोक्सिलिक एसिड भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, सो ये क्या है, इट इज़ वन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप किसका फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है ना COOH। ठीक है, सो इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं CH3COOH। ठीक है, सो इसका जो है फॉर्मूला है ये CH3COOH। सो केमिकल नेम ऑफ विनेगर इज एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्क्योटेरिक्स इज। आर्क्योटेरिक्स क्या है। अब ऑप्शन ए मोस्ट एंशिएंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज, बी रेप्टाइल ऑफ जुरासिक पीरियड, सी रेप्टाइल ऑफ ट्राइसिक पीरियड, या डी रेप्टाइल ऑफ बोथ ट्राइसिक एंड जुरासिक पीरियड। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मोस्ट एंशिएंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज। ठीक है, आर्क्योटेरिक्स बेसिकली था क्या, आर्क्योटेरिक्स ना वो कुछ इस तरीके से दिखता था। ठीक है, सो ये जुरासिक पीरियड में, जुरासिक पीरियड पहले तो होता क्या है, सो जुरासिक पीरियड जो है वो एक पीरियड था मीजोजोइक एरा में से। कोई मीजोजोइक एरा में हमारे 3 पीरियड से थे, तो उन 3 पीरियड्स में से एक पीरियड जो था वो क्या था, हमारा जुरासिक पीरियड। और जुरासिक पीरियड कब ऑब्जर्व किया गया, वो कितना पुराना है, इट इज़ 201.3 मिलियन टू 145 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, सो इतना पुराना जो है ये पीरियड है। एंड इस टाइम पे जो है हमारे को जो आर्क्योटेरिक्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा जो थे वो कॉमन थे। ठीक है, अब आर्क्योटेरिक्स का क्या था कि अगर आप इसको देखो तो ये क्या है, ये एक बर्ड की तरह दिख रहा है। ठीक है, और अगर इसकी बॉडी पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे क्या है, डायनासोर्स की तरह भी दिख रहा है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं इट इज़ तो हम कहीं ना कहीं इसको बोल सकते हैं कि इट इज़ अ लिंक बिटवीन द डायनासोर्स एंड बर्ड्स। एंड ये कब ऑब्जर्व किया गया था, ड्यूरिंग द जुरासिक पीरियड या ड्यूरिंग द जुरासिक एज। उस टाइम पे जो था ये जो है वो
ऑब्जर्व किए गए थे, और ये सबसे ज़्यादा अर्लीस्ट, ये सबसे ज़्यादा एंशियंट बर्ड है, ठीक है, किसी भी पीरियड का। ओके, सो आर्कियोटेरिक्स क्या है? इट इज़ द मोस्ट एंशियंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज। द करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट आर। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के, ठीक है, वो क्या होते हैं? ऑप्शन ए सैप्रोफिटिक, बी पैरासिटिक, सी सिम्बायोटिक या डी प्रोटोलिटिक। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक क्यों है? क्योंकि वो क्या है, एक दूसरे की एसोसिएशन में रहते हैं। सो ये जो रूट नोड्यूल्स हैं, ठीक है, इनमें क्या होते हैं, रूट नोड्यूल्स में यूजुअली जो बैक्टीरिया है वो अंदर रहता है, और ये बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है इनटू अमोनिया, और वो अमोनिया फिर कौन यूज़ कर लेता है? ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स में जो है वो कन्वर्ट कर देता है, एंड दैट इज यूज्ड बाय द प्लांट्स, ठीक है। तो क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं, बैक्टीरिया को जगह मिल गई रहने के लिए, एंड जो प्लांट है उसके लिए बेनिफिट का काम ये कर रहा है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर दे रहा है या उसको कन्वर्ट कर देता है अमोनिया कंपाउंड्स में, और वो जो है उन अमोनिया कंपाउंड्स को प्लांट्स देन यूज कर ले रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। सो ऐसे ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉफिक लेवल 1 इंक्लूड। अब ट्रॉफिक लेवल 1 क्या इंक्लूड करता है? ऑप्शन ए हर्बीवोरस एनिमल्स, बी कार्निवोरस एनिमल्स, सी ओमनीवोरस एनिमल्स या डी ग्रीन प्लांट्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ग्रीन प्लांट्स। ट्रॉफिक लेवल होते क्या है? सो ट्रॉफिक लेवल जो है, अगर इकोसिस्टम का अगर हम चैप्टर पढ़ते हैं तो इस तरह से जो एनर्जी पिरामिड्स हैं, ठीक है, वो जो है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये एनर्जी पिरामिड्स जो है ये इस पिरामिड टाइप में होता है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, एंड ऊपर प्रेडेटर्स आते हैं, फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल, आप कुछ भी बोल लो, ठीक है। सो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में क्या होते हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स आते हैं, एंड प्रोड्यूसर्स हमारे मेनली क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं, ठीक है। एंड ये जो है ये सबसे ज़्यादा होते हैं। उसके बाद अगर हम सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे आ जाएं तो वहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं, बेसिकली हर्बीवोर्स आते हैं, जो किस पे फीड करते हैं, ग्रीन प्लांट्स पे फीड करते हैं, ठीक है, जैसे हमारा रैबिट हो गया। देन उसके बाद अगर थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे जाएं तो वहाँ पे कार्निवोर्स होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, जिनकी जो ये है जो नंबर है वो और ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। और ये जो कार्निवोर्स हैं ये किस पे फीड करते हैं, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल जो कि हमारे हर्बीवोर्स हैं इन पे फीड करते हैं। देन हम फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे चले जाएं, वहाँ पे सेकेंडरी कार्निवोर्स आ जाते हैं या टर्शरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं, ठीक है। ये किस पे फीड करते हैं, ये हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे या प्राइमरी कंज्यूमर्स पे क्या है, फीड करते हैं। देन आते हैं ऊपर प्रेडेटर्स जैसे वल्चर्स, ईगल्स, लायंस एंड टाइगर्स, ठीक है। देन ये जो है ये बाकी सेकेंडरी कार्निवोर्स एंड हर्बीवोर्स पे क्या करते हैं, फीड करते हैं। सो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे क्या है, ये पिरामिड जो है वो क्या होता जाता है, ऐसे घटता जाता है, ठीक है। सो कम होते जाते हैं। सो प्रीडेटर्स का नंबर जो है वो कंपैरेटिवली प्रोड्यूसर्स के नंबर से क्या है, कम है, ठीक है। क्योंकि अगर उनका नंबर वो आउट नंबर हो गए देन क्या हो जाएगी, फूड स्कैरसिटी और बहुत ज़्यादा इश्यूज जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। सो इस तरीके से जो है ये ट्रॉफिक लेवल जो है वो हमारा जो है वो आता है, ठीक है। एंड इस ट्रॉफिक लेवल पे या इस एनर्जी पिरामिड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि यहाँ पे क्या फॉलो को होता है, 10% लॉ। अब ये 10% लॉ क्या बोलता है कि टोटल एनर्जी जितनी इस पिरामिड में है, ठीक है, एक एनर्जी लेवल में है, उसकी सिर्फ 10% एनर्जी ही नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर जाएगी। लेट्स से यहाँ पे अगर एनर्जी है 3000 जूल, तो 3000 का अगर हम 10% करें तो कितना आएगा, 3000 × 10/100, सो कितना आएगा, सिर्फ 300 जूल ऑफ एनर्जी ही जो है वो इस ट्रॉफिक लेवल पे जाएगी। अब 300 यहाँ पे हो गया, अब इसका 10%, ठीक है, इसका 10% कितना हो गया, ऑलमोस्ट 30, ठीक है। तो 30 यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 0.3। सो हर लेवल पे क्या है, सिर्फ 10% एनर्जी ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जो है वो पास होती है। सो दिस इज 10% लॉ एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एंजाइम्स आर बेसिकली, एंजाइम्स क्या होते हैं? ऑप्शन ए फैट्स, बी शुगर, सी प्रोटीन्स या डी वाइटामिन। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन्स, ठीक है। एंजाइम यूजुअली क्या होते हैं, हमारे प्रोटीन्स ही होते हैं, यूँ बोल लो एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम्स का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में कोई भी एक्टिविटी होती है, ठीक है, उसमें एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे खाने को ब्रेक डाउन जब करना है, डाइजेशन की प्रोसेस है, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैं, ठीक है। सो देयर आर
लॉट में एंजाइम्स, ठीक है, ना कि सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम में ही, पूरी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो एक्ट करते हैं। और वो एंजाइम्स किससे बने होते हैं? इन प्रोटीन से बने होते हैं। सो एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स ओनली, एंड प्रोटीन्स किससे बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। सो ये था आज का लेक्चर एंड आज के 10 क्वेश्चंस। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने क्वेश्चन सही हुए। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।